हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय यूपिन दीवान में। देखो बेटा, इससे पहले हमने पढ़ा था कि भाई एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, किसी चालक को या किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो ऊर्जा होती है उसको कैसे ज्ञात किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये हमने मान लिया एक समांतर प्लेट संधारित्र है, एक प्लेट को आवेशित किया गया है, दूसरी को पृथ्वी से जोड़ा गया है। जिसको आवेशित किया है उस पर प्लस का आवेश आ जाएगा, सामने वाले प्लेट पर माइनस का आवेश, इधर प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी और प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए। अब यहाँ पे देखो, आप प्लस से माइनस की तरफ विद्युत बल रेखाएं चलेंगी ऐसे, तो मतलब इसकी प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अब आप जानते हो कि डायरेक्ट यूज कर सकते हो ऐसे लिख के कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी का 1/2 CV²। हमने मान लिया कि एक संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच में वायु है। तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ये फॉर्मूला जानते हो आप। इसकी धारिता का सूत्र होता है ε0A/d, ε0A/d, क्योंकि प्लेटों के बीच में वायु है। तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। तथा और विद्युत क्षेत्र का सूत्र ये पहले से जानते हो, V = क्या होता है, V/d। तो यहाँ से आप V की वैल्यू रख सकते हो E/d। ये दोनों वैल्यू आप, मतलब C की वैल्यू, ये C की वैल्यू आ गई और ये V की वैल्यू, ये दोनों समीकरण एक में रख दो। तो इसलिए समीकरण नंबर 1 से क्या आएगा, 1/2 C की जगह ε0A/d और E की जगह E/d, और इसका हो रहा है स्क्वायर। V की जगह क्या आ गया, E/d का स्क्वायर। इसको ओपन कर दो तो 1/2 ε0A/d इंटू E²/d²। यहाँ से d से ये इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी बेटे, और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी = 1/2 ε0 E² A/d। अब आपको देखो एक बात समझा देता हूँ यहाँ पे। ये जो A/d है ये होता है प्लेटों के बीच का आयतन, प्लेटों के बीच का आयतन। आप देख सकते हो ये प्लेट का क्षेत्रफल है और ये दूरी है। तो क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई या क्षेत्रफल गुणा दूरी, ये आयतन होता है। तो ये प्लेटों के बीच का आयतन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, U = 1/2 ε0 E² इंटू प्लेटों के बीच का आयतन। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये ऊर्जा घनत्व क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख देते हैं एक बार, स्मॉल u से इसको लिखते हैं हम। क्या होता है बेटा, ये प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा होती है। संचित स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या आ जाएगा बेटा, इसका सूत्र आ जाएगा ऊर्जा अपॉन प्लेटों के बीच का आयतन। एकांक आयतन में है ना, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा ऊर्जा बटे आयतन। तो यहाँ इस फॉर्मूले में जब कैपिटल U को यहाँ पे रखोगे, आप यहाँ से उठा के यहाँ पे रखोगे, तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा 1/2, इसको समीकरण नंबर 6 मान लो, ε0 × E²। तो ये प्लेटों के बीच संचित स्थितिज ऊर्जा है, या एकांक आयतन में, मतलब प्लेटों के बीच में संचित ऊर्जा घनत्व है, या एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ढंग से जो है प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू।